अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं आप? तो आपको कुछ दिखाएंगे। हमारे साथ साथ और बड़ी मेहनत करने वाली बच्ची है, तो उन्होंने आज फिर हुमैरा और फयाज को भी पकड़ लिया टिकटॉक पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे SKT, तो वो कह रही मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि इनको भी देखे जाके, तो मैंने इनको भी लाइव पे देखा, लाइव में। तो जैसा कि मैं कहती हूँ ना कि ये आटे में नमक भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ बगैरती बेहयाई है, तो उन्होंने भी यही बात की कि मैं इनको ज़्यादा जानती नहीं और इनके बारे में मैं क्या बात करूँ, और ये बहुत पीछे हैं झल्ला राइयों की औरतों से, बहुत पीछे। और यकीन करें, आज उन्होंने, मैंने जब लाइव देखी तो उसमें कहा जा रहा था आज जुम्मा है, कल की लाइव लगाई हुई थी उन्होंने ना, आज जुम्मा है, प्यारा सा दिन है, इस दिन के सदके मुझे क्या लाइव जिताओ, क्या मैच जिताएं। ये फयाज और हुमैरा है। तो जैसा कि आज फयाज ने भी बताया, लिपस्टिक लेके उसकी भतीजी फिर रही थी हिबा, जिस तरह काफ़ी दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे, जब हिबा बहुत तेज़ लिपस्टिक लगाती है ना, तो देखिए किसी को कुछ भी नहीं होता। बच्चों का आपको पता है, पहली बात तो बच्चों को मेकअप किया ही नहीं जाता, दूसरी बात हो भी तो उनका बेबी मेकअप होता है। बच्चे पीछे पड़ भी जाते हैं, जैसे मेरी बेटी कोई हाँ जी। फंक्शन हो, इसकी बर्थडे हो, कहते हैं मुझे हल्का हल्का मेकअप कर हाँ दो। जी। तो उनका बेबी मेकअप होता है, और जो बड़ी औरतों वाली लिपस्टिक लगा के होंठ वैसे ही काले हो जाते हैं, जब बिल्कुल। तक बच्चों ने जवान होना है तो उनके होंठ काले हो जाते हैं। इसलिए काफ़ी, जो आपको पता है, पढ़ी लिखी जो जो फैमिली हैं वो ऐसे नहीं करती, और बार बार वही कहते हैं कि जो बच्चों में बच्चों वाली लुक होनी चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में ऐसी था, कोई इवेंट था, तो हमारी टीचरों ने कहा कि आपने बेगम साहबा नहीं बन के आना, बच्चियां बन के आना है। तो वही बात होती है, जो वक्त से पहले बनना संवरना वो अच्छा नहीं लगता। एक उम्र होती है, जाके हमारे वक्त में तो कॉलेज लेवल पे जाके ये काम शुरू होते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह से, तो इतने दिनों में इन्होंने बात नहीं की, लेकिन आज उसके हाथ में लिपस्टिक देख के फ़ियाज़ काफ़ी बोला है। तो ये मैंने अपने रूम में रखी हुई है, जब मैं लाइव बैठता हूँ ना, तो हुमैरा आपी के सामने, मतलब जब इसको पनिशमेंट देती होगी, तो भाई है ना, आपस में ये लाइव लगाते हैं, मैच जो मैच लगाते हैं, तो वो कहती है इस तरह लिपस्टिक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब अब वो भाई का मुंह काला तो नहीं करवाती होगी ना, ये काला मतलब वो लाल लिपस्टिक लगवा लेती होगी, तो आपने देखा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत पीछे हैं, जितना कि वो बेहयाई में आगे, और उनसे आगे और बड़ा कुछ है। आपने सही कहा, जितने हमारे बहन भाइयों ने कमेंट किया, बच्चों ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग बहुत बड़ी हमारी सपोर्ट हैं जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे, हम पे। तो ये नहीं है कि लोग कहेंगे जी हम इधर दर्स देने बैठ जाते हैं। देखिए, ये लोग कहते हैं रिएक्शन वाले कंटेंट लाएं, कंटेंट लाएं, कंटेंट, तो जी हमारा अपना कंटेंट है, आपका क्या कंटेंट है? चाहे कोई ब्लॉगर है, बिल्कुल मतलब जिनकी एक खाने का, कुकिंग का है, वो तो चलो अपना जस्ट खाना पीना दिखाते हैं। ये जो ब्लॉगर लोग हैं, इनका कौन सा कंटेंट है? झूठ के अलावा कुछ भी नहीं जी, पड़ी कि ये मामा क्या करते हैं, क्या झूठी बातें बता किसी के हमसाये मरे मोटरसाइकिल, का थंबनेल लगा बिल्कुल दिया, मोटरसाइकिल चोरी हो गई। और बीच हुई में नहीं देखा है। तो कुछ भी नहीं जी, मोटरसाइकिल चाबी लाई हुई है, कुछ वो भी जी को नहीं। कहीं चोरी ना हो जाती। हाँ जी। तो अम्मा उधर जी की डेथ हो गई, वो बीच में देखा जी, किसी और वो की, मेरी जो है ना व्यूअर्स, उनकी वालदा की डेथ हो तो गई। उधर वो जो छमिया जिसको कहते हैं अहमदुद्दीन, उन्होंने भी ये कुछ किया हुआ था, किसी और की फौतगी हुई है, वो लगा के वो मतलब कि व्यूज़ ले रहे थे। किसी की गोद भराई, वहाँ जाके ढोल बजाया, चार औरतों को नचाया, वहाँ एक देग बनाई, तो चलो जी इसको कहते हैं कंटेंट। इसको कंटेंट नहीं कहते। इस तरह रिएक्शन वालों का भी कंटेंट है। आप लोगों की वीडियो में से आपकी गलतियाँ नोट करके वो भी आपको बताते हैं। तो जी मलका आपी के बारे में आपने बहुत अच्छी
बातें की हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह उनके साथ हुआ या उनके चैनल को मतलब कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हुई तो उनके भाई को उनका चैनल बहन का बंद करवाना पड़ा। जो इज़्ज़त वाले गैरत वाले लोग होते हैं, वो अमीर तरीन लोग हैं, पीरो मुर्शिद हैं इनके, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई चैनलों की हो ज़रूरत सकता है थी। कि उन्होंने तो फिर भी इनको घर में घुस लेने दिया। हमारे कोई अगर पीरो और कोई मुर्शिद होता होते तो जो इन्होंने करवाया तो तो वो कभी बिल्कुल घुसने भी ना घुसने भी देते। ना देते। और पहली बात, जो ऐसे लिंक रखते ना, उनको वो अपने पास रखते ही ना। जी, कि तुम लोग टिकटॉक पे बैठते हो और वहाँ क्या हरकतें करते कराते हो और हमारे घर आए बैठे हो। और मामा, इस बात पे मैं एक बात करूंगी, जो हमारी उनकी बात को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी सिस्टर शहाना है, हमारी बहुत अच्छी जी जी। सब्सक्राइब, वो कह रही थी इसमें भी कोई ना कोई गेम है। ये 2 दिन पहले गुजरात गए थे, तो उसके 2 दिन बाद वीडियोस डिलीट और हर चीज खत्म हो वो गई जब थी। हुमैरा और जसीबा लोग सारे गए हैं। जी, सब लोग ये गए थे पहले, जब उनका मलिका आपी का चैनल अच्छा डिलीट हुआ अच्छा ना, तब की बात है अच्छा वह। अच्छा अच्छा। तो दो क्योंकि दिन बाद उन्हें हो बहुत पता सकता है। है कि कोई बातचीत ऐसी हुई होगी, तो वो इन्होंने खत्म किया। वल्लाह आलम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बीच की बातें हम लोग भी नहीं उन्होंने ही जानते। करवाई होगी क्योंकि उन्होंने मलका उनके भाई जो है ना, उन्होंने अपनी बहन का भी चैनल डिलीट करवा दिया था और उन्होंने ही इन्हें भी कह के अपनी डिलीट करवाई होगी। और ये आपने तो पहचान लिया ना उनकी उनकी वालदा साहबा वालदा को और को, उनकी जी। बेटी को भी, मलका आपा जी, की बेटी जब को वो भी। देखा ना मैंने थंबनेल पे, तो मैंने कहा ये मल्लिका आपी के घर ही गई है। मामा हाँ कहती जी, तुम्हें कैसे? मैंने कहा मैंने उनकी वालिदा देखी हुई थी, तो ये उनकी मदर जो ही है। पराठे बना रही जी, थी उनके पराठे लिए ना। बना रही और थी। काफी लोगों ने कहा ये मलका आपी का घर है और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये फूफो जी ने दिया, फूफो जी ने दिया, चीजें दी, तो खुद तो ये कुछ लेके नहीं गया। हालांकि जो मुरीद होते हैं ना, वो गिफ्ट लेके जी, जाते हैं। तो आगे जो आपको कमेंट आया कि जो इसकी वालदा शॉल करके गई, वही शॉल ये दिखा रही है कि कि उन्होंने गिफ्ट उन्होंने दिए। दिया, तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। सही बात है ना। जहाँ और तक मेरा, हमें पता है कि मुरीदों को मुरीद लेके जाते हैं, उनको दे के नहीं भेजा जाता। हाँ, कोई खुशी, हाँ जी, शादी ब्याह, कोई ऐसी फिर चीज गिफ्ट हो तो देते फिर हैं। गिफ्ट ऐसे देते थोड़ी हैं। कि तुम लोग गए हो मिलने और गए शाहदौला के दरबार पे गए और उन्होंने, हो सकता है जी वो पीरो मुर्शिद है, अमीर तरीन लोग हैं, तो उन्होंने दे भी दिए हों। लेकिन हमारे व्यूवर्स माशाल्लाह बड़े समझदार है और आज इनको काफ़ी फिर गुस्सा उस्मान को आया हुआ था और वो काफ़ी बता रही थी कि मेरे पूरी टोटल देखे जी खर्चा किसने किया, मेरे मियाँ ने खर्चा किया। अपनी वालदा साहबा से भी पूछवाया, अपने वालद साहब से भी, और उन्होंने कहा इसका ससुराल बहुत अच्छा है, तो ऐसी बात ना किया करें। तो उस्मान काफ़ी गुस्सा हो रहा था कि मेरे चैनल पे आके उनके ख़िलाफ़ जो है कमेंट करते हैं और उनके जाके चैनलों पे हमारे ख़िलाफ़ किए जाते हैं। तो जी देखिए, हम तो वीडियो बनाते हैं ना, हम किसी के जाके करते हैं कमेंट, ना हमें कोई ज़रूरत है, हम तो धड़ल्ले से वीडियो बनाते हैं। तो जो व्यूवर हैं उनको हक है, वो हक रखते हैं। क्योंकि जब आप आपको खुद जब देखते हैं वीडियो बनाते हैं तो आप खुद कहते हैं तो कमेंट कमेंट करें। मांगते हैं। जी, शेयर कमेंट प्लीज। जी, ठीक है तो ना। कमेंट माँगते हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है, वो जो उन्हें नज़र आ रहा होता है तो वो बात करते हैं। तो इधर भी इसको मतलब फ़ियाज़ को भी बार-बार कहा जाता है, मेरे ससुराल वालों को ना ऐसे कहा जाए, ये ना किया जाए, वो नहीं। तो देखें, आप फिर पूरी ईरी-चीरी ना दिखाया करो, कुछ बंदा चीज़ें प्राइवेट भी रख लेता है। बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे कमेंट आया हुआ था कि इन सब की बात झूठी है, जो जावेद भाई ने बात की है ना, हाँ, वो सच्ची बात है। वही ना। उसने कहा था मैं जानवर भी देख लूँगा, सारा कुछ देख लूँगा, तो तुम चले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं। तो ये है कि भी आसिया ने ये कहा गाड़ी नहीं लेके जाता, लाइसेंस नहीं है। तो फ़ियाज़ ने तो कहा अपनी जेब होती है, मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ ना, तो मैं जाता हूँ, तो ये तो भी जेब जाए। की तो बात नहीं हुई, क्योंकि जब वो अपनी गाड़ी लेके जाता तो उसको कम खर्चा पड़ना हाँ था। जी। यहाँ पे उसने रेंट पे गाड़ी ली और पेट्रोल भी और डलवाया, जिस डबल तरह खर्चा चार हो पाँच गया। हज़ार रुपया गाड़ी का एक दिन का ज़रूर होता जी, है, तो इनको 2 दिन का तो रेंट पड़ा होगा, 4,000 भी लगाए, 2 दिन का 8,000 लगाए तो कम से पेट्रोल कम। अलग हो गया। और तकरीबन 5-7 हज़ार का, मुझे तो ये भी नहीं पता कितनी दूर है काफ़ी कितनी दूर नहीं। है, कह रहे हैं 3-4 घंटे का सफ़र है, हाँ, तो नहीं तो कोई मतलब 5-10 हज़ार का 15,000 तो इनका पेट्रोल भी कहीं नहीं लगाए। गया ना, इतना तो लगा तो होगा। अगर ये ना करता, घर घर की गाड़ी ले जाता, तो पेट्रोल डलवाना पड़ना था, और जी, तो कुछ भी नहीं था। ऐसी बात है। तो फिर मतलब कि आज उसको काफ़ी गुस्सा आया हुआ था कि जी इस तरह कहते हैं व्यूवर्स कभी उसको। तो देखिए जी, व्यूवर्स हैं तो आप हैं, व्यूवर्स ना होते तो चैनल कब के नीचे चले जाते। तो व्यूवर्स का तो गुस्सा आपको करना ही नहीं चाहिए, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, उनकी मर्ज़ी है। अब उधर जो हरकतें कर रहा था, अभी हमें भी कमेंट आया था जब से ये आए हैं टिकटॉक पे, तो सुमेरा ने उर्दू बोलना शुरू कर दिया। और बताओ, जो घर में जी, दिखा के जब वो किया, घर हमने तो दिखा देखा ही रहे थे, नहीं है। जब पुराने घर में गए थे, तो ये देखें कि इसका घर है, तो उसमें भी हमारी एक सिस्टर कह रही थी
कि जो उनका ना तकब्बुर वहां पे भी ना टपक रहा था मतलब ये तो कि इधर वो तो तो झूठ दिखा ऐसे रहे हैं, घर तो कैट बना वॉक हुआ है। स्टार्ट कर दी हुई है उसने, हाँ तो वो ना इधर तो झूठ मूठ मॉडलिंग। घर बनाना, घर तो उधर आज जिस तरह वो अपने रकबे को पानी भी लगा रहा था और बता रहा था ये मैं अपने रकबे को पानी लगाने आया हूँ और ये ट्यूबवेल चल रहा है और ये मैं अब नक्का बंद करके जाऊंगा। फिर उन्होंने कपड़ों का कारोबार शुरू कर लिया। नसरुल्लाह भी ऐसे करता है, ये मैं हूँ, जैसे वो एक हिट हुआ था ना, एक ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है। तो ये पार्टी कर रहा तो था। आज उन्होंने जो शॉप बनाई है और कपड़े बेचे हैं काफ़ी कि जी फैसलाबाद से आया है तो वो तो दिल पे ही ले गया भाई। तो उसको वो सिट्टे वाले ने कह दिया बाबा जी, तो उसने आज सुमेरा को कहा कि माई तू कपड़े लेने ते लेने ते जा उधर जा, मेरा और टाइम ना मामा जाया आपने कर। देखा नहीं, वो आज उसको अंकल कह रही थी। हाँ बच्चे का अंकल जी इधर आ जाओ बच्चे। तो बस ये होती है जहलियत बात होती है। जिस तरह वो एक इनकी और थी, वो अब्बू ने ये कहा तो अब्बू ने वो कहा। तो इस तरह कहते हैं बंदे के निकाह पे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब बंदा ऐसी बातें करता है या हरकतें करता है। तो देखे जी अब असली में शॉप बनाते हैं कपड़े की, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और माशाल्लाह से मैंने चाची जान को फ़ोन किया तो चाची जान ने कहा मैं इस्लामाबाद सेट होंगी तो फिर आप मेरे पास आना। तो उन्होंने इतना बड़ा घर ऐसे फजूल में बना लिया। अगर उन्होंने रहना इस्लामाबाद बिल्कुल। था तो इंसान अगर इधर पैसा लगाता है करता है तो मतलब उनका यही था ना कि कभी उधर चले गए कभी इधर आ गए। इधर हमारे लाहौर में खुद लोगों ने माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े घर हैं कोठियाँ हैं और जब वो बाहर के मुल्कों में जाते इधर उन्होंने मुलाजम रखे हुए हैं, आते हैं आराम क्वार्टरों सुकून में से। रखे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। जी, घर में तो नहीं रखते ना, वो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं वो उनको दिए होते हैं। हाँ, इनको तो पूरा घर दिया हुआ है क्योंकि जी। ये घर के मालिक हैं। तो फिर बाद में होता है कि उनको ये है कि बिल शिल भी वो मालिक पे करते हैं, उनका खाना पीना सैलरी सारा कुछ करते हैं। जब मालिक आते हैं तो फिर जो उनके नौकर होते हैं बेचारे मुलाजम होते हैं वो तो फिर ज़ाहिर है उनको पहले तो वेले की तनख्वाह मिल रही है, बिल्कुल। फिर वो काम करते हैं तो खाना शाना बनाते हैं, सारे काम तो ऐसा होता है। तो ये थोड़ी है कि उन्होंने इतना पैसा माशाल्लाह से इन्वेस्ट कर दिया, घर बना दिया और वो रहेंगे इस्लामाबाद। तो फिर ये ये हुमायरा, जल्लापन है मामा सुमेरा फिर का। ये सुमेरा बात करके फिर यही दिमाग में बात पैदा करी, फिर घर इनका ही है। हाँ, इनका ही घर है। तो फिर पूछते हैं, फिर ये काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, फिर ये बोलते हैं तो फिर कहते हैं जी कि हमें ऐसा कहा जा रहा है या हमारी बात की जा रही है। तो फिर अब देखे जी 3 दिन से ये साग बना के लेके जा रहे हैं। तो आज ये हुआ कि फिर हुमैरा ने कहा कि पहले कहा भाभी आ रही, फिर कहा नहीं जी कोई भी नहीं आ रहा। तो अब सिर्फ ये फ़याज़ भाई अकेले आएँगे। तो आज बता दिया उन्होंने। बस ये है कि इनकी ऐसी हरकतें नज़र नहीं आई तो उन्होंने फिर इनकी ज़्यादा नहीं दिखाई। तो बस थोड़ा-सा इन्होंने मुँह पे लिपस्टिक मली हुई थी। तो बाकी जो है दूसरों की जो भीख माँगत है क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि इनकी लाइफ का मजा नहीं आया, मज़ा चस नहीं नहीं आया। आया। ना, उसने कहा मज़ा नहीं आया क्योंकि जिन पे मैं बनाती हूँ, जिनका मुझे पता है, फिर वो किस तरह भीख माँगते हैं। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि जुमा है जी, जुमे के सदक़े जुमे के वसीले से हमारी जो मैच जितवाते जाओ, तो ये करते जाओ, तो वो करते जाओ, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो फिर वही बात है कि इनकी वो लाइफ़ कोई मज़े वाली नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं देखूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।